नमः संस्कृताय। मैं सर्वज्ञ भूषण आज आपको एक विशिष्ट व्यक्ति से परिचय कराएंगे, एक विशिष्ट छात्र से परिचय कराएंगे। बहुत बार छात्र किसी की कहानी सुनकर मोटिवेट होते हैं, तो आइए आज एक ऐसी ही कहानी हम उन्हीं के मुख से सुनाना चाहते हैं कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको अंतः प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी कैसे आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा हम सोचते रहते हैं कि हमसे तो संस्कृत बनती ही नहीं, हम तो बहुत छोटे शहर के हैं, हम तो बहुत छोटे गांव के हैं, हमें तो कोई बताने वाला नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, क्या करूं। तो एक ऐसी इत्तफाकन कहानी, आपको बहुत अच्छी कहानी मिलेगी। मैं चाहता हूँ हमारे मित्र हैं प्रसेनजीत जी, प्रयागराज आए थे, जेएनयू के स्कॉलर हैं प्रसेनजीत जी, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं और बहुत छोटे से गांव से आते हैं, बहुत छोटे, एक तरह से कह लीजिए कि बहुत, जिसको पूरे भारत देश में जिस राज्य को बड़ा पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऐसे बिहार से आते हैं। लेकिन भाई साहब, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टेड है। जब आप हमें बता रहे थे तो मुझे लगा कि यह कहानी आप सब तक भी जानी चाहिए। कुछ कहानी नहीं, बस इसकी इनकी अपनी कहानी है। तो बहुत बार संस्कृत छात्रों की कहानी में भी एक बड़ा रस होता है, एक बड़ी प्रेरणा होती है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो मुझे लगता है कि प्रसेनजीत के द्वारा आप इनके जीवन की कहानी सुने कि कैसे ये बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर के जेएनयू तक का सफ़र किया, और न केवल जेएनयू के में अभी अभी आपने एमए पास किया है, बल्कि यूजीसी द्वारा जो प्रतिष्ठित परीक्षा होती है उसमें भी आप जेआरएफ हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि ऑनलाइन बस हमारा आपका परिचय था, पहली बार हम लोग ऑफलाइन मिल रहे हैं, और हम ऑफलाइन मिलने के बाद आपसे चाहते हैं कि आप भी ऑनलाइन प्रसेनजीत से सुने कि प्रसेनजीत की अपनी कहानी क्या है, कैसे संस्कृत में बिहार से लेकर दिल्ली तक का सफ़र, और आगे भी सफ़र जारी है। आप रिसर्च का इंटरेस्ट देने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू, बीएचयू, बहुत जगहों पर आपका होगा भी, मुझे पूरी उम्मीद है, और आगे आप रिसर्च स्कॉलर भी बनेंगे, और आगे अभी और बहुत सफ़र बाकी है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी कहानी प्रसेनजीत जी आपके सामने रखें। जी नमः संस्कृताय, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम बोलने से पहले सर्वज्ञ भूषण गुरु जी को बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे इस संस्कृत गंगा में, इस संस्कृत गंगा की धरती पे, संस्कृत गंगा की इस यूट्यूब चैनल में मुझे आने का मौका दिया। सर्वप्रथम मेरा नाम प्रसेनजीत है, मैं मूलतः बिहार से हूँ। जैसा कि सर ने बताया वैसा ही एक मेरे छोटे से गांव से मैं आता हूं, बिलोंग करता हूं। वहां की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। मैं वहां से ही 12वीं कक्षा की पढ़ाई की। 10th में थोड़ा संस्कृत में रुचि थी, लेकिन मैं सच बताता हूँ 10th में मुझे सिर्फ लट लकार का रूप, वर्तमान काल का रूप याद था, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि लकार क्या है, लकार कितने होते हैं। लेकिन 10th में थोड़ा रुचि उत्पन्न हुई संस्कृत के प्रति, तो मैं 12th में भी संस्कृत रखा। 12th में कोई टीचर नहीं मिलते थे, ना तो मुझे संस्कृत गंगा के बारे में पता था, कोई जानकारी था कि संस्कृत गंगा क्या है, क्या चैनल है, इससे संस्कृत को आसानी और सरल से पढ़ाया जाता है, ये मुझे कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं था। तो मैं अपने स्वाध्याय के बदौलत, अभ्यास के बदौलत 12th में अच्छे नंबर लाए, 95 नंबर संस्कृत में आया। तो मैं अपने आप को काफ़ी मोटिवेट महसूस किया, काफ़ी उत्साह अंदर आया। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई स्नातक की संस्कृत में ही करना चाहता हूँ। संस्कृत के प्रति थोड़ा लगाव आ गया था। तक हिंदू कॉलेज से मैंने स्नातक किया हूँ, और उसके बाद फिर मैं एंट्रेंस की तैयारी किया जेएनयू के लिए। तो मेरा जेएनयू में भी एडमिशन हो गया। एमए करते के दौरान ही फर्स्ट ईयर में ही मुझे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया। तो मैं जब दिल्ली पहली बार जा रहा था 2019 में, तो कोई संस्कृत गंगा के छात्र ही जो टीचर बन चुके थे, उन्होंने संस्कृत गंगा के बारे में बताए थे कि एक संस्कृत गंगा चैनल जो काफ़ी सरल, सुबोध और अच्छे लय मधुर में काफ़ी अच्छे तरीके से संस्कृत को पढ़ाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अगर नॉन संस्कृत नहीं जानता उसे, तो भी वो आसानी और सरल से संस्कृत को सीख सकता है इस गुरु जी के माध्यम से। मैं उसी समय मोबाइल खोला और संस्कृत गंगा चैनल को देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तभी से काफ़ी प्रभावित हो गया, एक प्रकार से मानो तो फैन बन गया सर का। मतलब जब भी मैं जाता, जब भी घूमता, जब भी कुछ पढ़ता, तो संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल देखता ही था। मुझे मूवी देखना पसंद नहीं, अगर कुछ भी टाइम मिलता था तो मैं संस्कृत गंगा की शब्द रूप, विभक्ति रूप, ये सारा मैं देखा करता था कि शब्द रूप क्या है, विभक्ति, क्योंकि सर काफ़ी अच्छे तरीके से गा के उन्होंने सुना रखे, तो वो गाता था, काफ़ी मधुर लगता था। पढ़ना, संस्कृत के विषय में सोचना लगता था कितना कठिन है संस्कृत, कितना कठिन भाषा, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है संस्कृत सबसे सरल भाषा है। भाषा तो बोलने से ही आता है, भाषते इति भाषा। वास्तव में भारतीय संस्कृति की जानकारी लेना है तो संस्कृत को जानना जरूरी है। हमारी संस्कृति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय
की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। यानी हमारी संस्कृति जो समाज को बढ़ाने की ओर अग्रसर रहती है, ऐसी भावना को लेकर चलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग संस्कृत को आगे बढ़ाएं, जिस प्रकार सर बढ़ा रहे हैं। जैसे हम जैसे बच्चे, इस संस्कृत को कुछ नहीं जानने वाले बच्चे, अभी मैं इतने हासिल किया हूँ, तो मैं सर्वभूषण सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं ऑनलाइन के माध्यम से ही इतने सारे संस्कृत में कर पाए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई शिक्षक नहीं थे कि संस्कृत को कैसे सरल पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, तभी आपको रुचि आएगी। अब रही बात कि हम लोग क्या करें, बीए के बाद, इंटर के बाद क्या करें, तो संस्कृत को तो अगर जो 12वीं क्लास में है तो हिंदी की जगह आप संस्कृत को ले सकते हैं। काफ़ी स्कोरिंग विषय है, उसको आप आगे ले जा सकते हैं, ताकि आप टीचर की लाइन में जाना चाहते हैं तो टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर संस्कृत आपको 12th में रहेगी तो। जिस प्रकार 10th में पढ़ते हैं संस्कृत, उसी प्रकार 12th में भी पढ़ते हैं, दोनों सेम ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि अभी आधुनिक में ही ज़्यादा फायदा है। अगर शास्त्री का ज्ञान है तो सही, तब तो सही है, लेकिन आधुनिक समय में हम दोनों तरफ जा सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन अगर करते हैं, स्नातक करते हैं संस्कृत से, तो उसके बाद आपको करना क्या चाहते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं, प्रोफेसर बनना है, तब तो आपको एमए करना पड़ेगा। लेकिन आपको जल्द नौकरी चाहिए तो आप बीएड कीजिए, ताकि एक सुयोग्य, सरल, सुबोध, अच्छे शिक्षक के बन के आप समाज को आगे ले जा सकते हैं। अगर भारतवर्ष की इस धरती पर हमने जन्म लिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि हम इस भारत को आगे बढ़ाने का, एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान दे। तभी मुझे जन्म लेना, मुझे लगता है, सफल रहेगा। अगर संस्कृत के प्रति लगाव होगा, तभी हम संस्कृति के प्रति सबको अवगत करा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जानेंगे तभी हम संस्कृति जान सकते हैं। तो संस्कृत वास्तव में कोई कठिन भाषा नहीं, जिसे लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वास्तव में हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले साहस होना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के बदौलत सब कुछ संभव। मैं तो मानता हूँ कि अभ्यासः परमो गुरु, अभ्यास ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुरु है। अभ्यास से हम सब कुछ कर सकते हैं। और संस्कृत गंगा इतने अच्छे मार्गदर्शक हैं। संस्कृत कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन भी आप मदद ले सकते हैं। सर हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्होंने तो अपने जीवन को संस्कृतमय ही बना दिए हैं। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, सबको मैं देख कर प्रभावित हूँ कि वास्तव में संस्कृत गंगा क्यों कहा गया है। गंगा मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। इसीलिए लगता है इसका नाम संस्कृत गंगा रखा गया है। तो संस्कृत की भाषा देवों की भाषा है। अगर कोई विद्यार्थी को लगता है कि हम कहाँ पढ़ें, श्रेष्ठ जगह पढ़ें, तो अगर बीए में पढ़ना चाहते हैं तो 2-4 यूनिवर्सिटी जो पूरे सेंट्रल लेवल पे, भारत पे सबसे प्रमुख है, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एयू, तो ये सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अगर आप आना चाहते हैं तो सीयूटी की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उसमें भी सारे सिलेबस सब अच्छे हैं। उनकी मदद के लिए आप संस्कृत गंगा चैनल देखिए, संस्कृत गंगा पे सारे पढ़ा चुके हैं सर। आपको मन है कि एमए करना चाहता हूँ जेएनयू से, तो जेएनयू से भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। वहाँ का वातावरण भी प्रकृतिमय है, वहाँ पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है। और वहाँ आप इसमें है कि पढ़ने का एक माहौल मिलता है। आप वहाँ जाके लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में पढ़ के अपने आप को एक जीवन को शानदार रास्ता दे सकते हैं। अपने हिसाब से आप जीवन की एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं। नहीं होता है तो आप बीएचयू में भी पढ़ सकते हैं। बीएचयू भी संस्कृत के लिए काफ़ी जाना जाता है। डीयू में भी पढ़ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके लिए आप संस्कृत गंगा चैनल देखिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे मदद मिल जाएंगे। इतने मिलेंगे कि आप अपने अभ्यास से और संस्कृत गंगा से आप हमेशा जुड़े रहिए, ताकि आपको ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी रुकावट, दिक्कत आई, तो आप अपने शिक्षण के माध्यम से, ज्ञान से माध्यम से, संस्कृत गंगा के माध्यम से आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं पुनः सर को देता हूं कि मुझे इस संस्कृत गंगा चैनल में बुलाएं। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। नमः संस्कृताय मित्रों।